चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नई अपडेट्स के लिए घंटी को भी दबा दें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आयुम रफ़ीक मलकानी। तो आओ बच्चों, आज हम कर रहे हैं, अभी जो सवाल हम हल करेंगे वो इंशाअल्लाह बहुत इजी है। अगर पिछला सवाल आपने देखा है सवाल नंबर 1 को, तो ये आपके लिए कोई मुश्किल सवाल नहीं है। लिहाजा ये बुक है, इसी बुक की मश्क नंबर 2.7 हल कर रहे हैं। ये मश्क है, इसका सवाल नंबर 2 हल किया जा रहा है। ओके, क्वेश्चन नंबर 2, हमजाद मसावातें हल करें। वो कहता है मुंदरजा ज़ैल यानी जो नीचे लिखी गई हैं, मुंदरजा ज़ैल माना नीचे, मुंदरजा माना जो नीचे दर्ज की गई हैं यानी लिखी गई हैं, हमजाद हैं। ठीक है, हमजाद समरा यहाँ एक्स वाई है, यहाँ भी एक्स वाई है, दोनों में मुतग़य्यर एक जैसे हैं, तो इनको हल किया जा रहा है। तो इस सवाल नंबर 2 को हल करते हैं, देखें किस तरीके से हल किया जाता है। सॉरी, कैमरा हिल गया था। तो आए, अब ये रफ अमल का हिस्सा भी मैंने बना दिया है ताकि इसको भी, इस पे भी आपको कुछ न कुछ समझाया जा सके। ख़ास तौर पर अब ये x की 1 है, यहाँ y का कुव्वतुल्मा 1 है जो लिखाई में नहीं आता। यहाँ कुव्वतुल्मा क्लियर नज़र आ रहे हैं, 2 है y का और x का भी 2 है इस मसावात में। तो ये कम कुव्वतुल्मा वाली मसावात को हम ले लेंगे और उसको नंबर 1 दे दिया। इसी में हम x की कीमत मालूम करते हैं या y की कीमत, किसी एक की कीमत हम मालूम करते हैं। तो मैं यहाँ x की कीमत मालूम कर रहा हूँ। ये 3x को लिख दिया यहाँ पे, वापस मसावी करके 2y को उस तरफ ले गया, मतलब मसावी के इस तरफ सिर्फ x को लाना चाहता हूँ मैं। तो ये 7 पहले से मौजूद था, ये 2y जब इस तरफ पहुँचा तो -2y बन गया। अब इस 3 को भी हटाना है, तो x बराबर रहा 7 - 2y, ये 3 वहाँ से हटकर इसका बटा बन जाएगा। इसको मसावात नंबर 2 का नाम दे दिया, x को जुदा किया ताकि इस मसावात में हम इस x की कीमत इंटर कर सकें। एक आदमी यूँ करता है, y को जुदा करता है, मिसाल के तौर पर जो मैंने x को जुदा किया यहाँ, तो यहाँ पे लिखते हैं, ये देखें 3x + 2y बराबर है 7 के। अब 2y को इसी तरफ मसावी के रहने दिया, 3x को उस तरफ ले गए हैं, तो ये माइनस का 3x बन जाएगा। 1y की कीमत -3x, ये 2 इसका बटा बन जाएगा। ठीक है, अब यहाँ y की कीमत हमारे पास इस शक्ल में आ चुकी है, जबकि x की कीमत इस शक्ल में आ चुकी है। देखें कौन सा आसान है इनमें से, कौन सी फिगर आपको आसान लगती है। यहाँ तो सेम है, यहाँ बटा 2 है, यहाँ बटा 3 है, ऊपर माइनस भी आ चुका है, यहाँ भी माइनस आ चुका है। अब मेरी मर्ज़ी है मैं x को जुदा करूँ या y को जुदा करूँ। अगर इन दोनों में कोई जुमला आसान होता तो हम उसको लेते। मिसाल y का जुमला, y की कीमत आसान होती, आसान लगती, तो हम y को यहाँ जुदा करते, x को ना करते, सिर्फ सवाल को आसान बनाने के लिए, इजी करने के लिए। तो अब यहाँ पर इस हालत में और उस हालत में जिसको दिल चाहे y को कर लें या x को कर लें, दोनों सूरतें हमारे लिए एक जैसी हैं, किसी में कोई आसानी नज़र नहीं आ रही। तो आओ, मैंने इसलिए x को ही जुदा कर लिया है। तो फिर चलते हैं आगे। अब मसावात नंबर 2 को लिख लेते हैं। 3x की 2 मसावी है 25 + 2y, हालांकि y की 2, ये हालांकि मसावात नंबर 2 थी, लेकिन यहाँ 2 इसको नाम दे दिया, तो इसको नाम मैं 3 का दे देता हूँ। अब इसी मसावात नंबर 3 में x मसावी है 7 - 2y बटे 3 दर्ज करते हैं, इंटर करते हैं। तो मसावात नंबर 3 में ये 3 पहले से मौजूद है, x की जगह पे हम रख लेंगे ये उसकी जो कीमत तलाश की है हमने, 7 - 2y
बटे 3। चूँकि ये एक्स स्क्वायर है, एक्स का मुरब्बा है, तो यहाँ भी मुरब्बा बन जाएगा। मसावी है अब 25 के जमा 2y की 2 के। अब ऐसा ना करना 3 से 3 नहीं काटना, क्योंकि ये 3 का भी स्क्वायर है, ठीक है, ये 3 का भी मुरब्बा है, ये 3 तिया 9 बन जाएगा। अब इसको 7 माइनस 2y को हल करते हैं, वो उसका कुलिया भी आप जानते हैं। इससे पहले a माइनस बी का मुरब्बा मसावी है a की 2 माइनस 2ab जमा b की 2, यानी पहले रुकन का मुरब्बा माइनस 2 ज़रब a व b। तो अब इसको 3 को यहीं रहने दिया, इसको मैं यूं हल कर रहा हूँ, ये ब्रैकेट लगा दी ताकि ये इंटर हो सके, इसके लिए ये ब्रैकेट आ जाएगी। पहले रुकन का मुरब्बा माइनस 2 ज़रब यही पहला रुकन यानी 7 ज़रब दूसरा रुकन यानी 2y जमा दूसरे रुकन यानी 2y का स्क्वायर या मुरब्बा बट्टे ये 3 है, तो 3 तिया 9 कर दो भी मर्जी है, या 3 का स्क्वायर कर दो यूँ। अब मसावी है 25 जमा 2y की 2। इस तरीके से अब इनके मुरब्बे निकालते हैं, यानी 2 कुव्वतुल ख़त्म करते हैं, यूँ समझ लो। तो 7 सत्ते 49, 7 का मुरब्बा 49 हो गया। यहाँ से यहाँ तक कुल 1 माइनस है, तो ये वापस माइनस रहेगा। 2 दूने 4, 4 सत्ते 28 y जमा 2 दूने 4 y ज़र y की 2, 2y का मुरब्बा 4y की 2 बट्टे 3 का मुरब्बा 3 तिया 9 मसावी है 25 जमा 2y की 2। अब जहाँ इसको आप बेशक मुख्सर कर सकते हैं, ये 3 3 एकम 3 3 तिया 9 वहाँ नहीं करना था, क्योंकि वहाँ स्क्वायर था, यानी 3 ज़रब 3 था, एक 3 ख़त्म हो जाता, एक 3 बच जाता। अगर इसको यहाँ काट देते तो ये सवाल हमारा गलत हो जाता। इस तरीके से आप आगे क्या करते हैं 49 ये बच गया माइनस 28y जमा 4y की 2 बटे ये 3 है मसावी है 25 जमा 2y की 2। अब ऐसा करते हैं, इसी 3 को गायब करते हैं, ख़त्म करते हैं। तो 3 से ज़रब देने से तरफ़ैन को लिख देते हैं, तरफ़ैन को 3 से ज़रब देने से। अब इसको इकट्ठा यूं ही कर देते हैं 49 माइनस 28y जमा 4y की 2 बटे 3, ताकि ये 3 3 से कट जाए, ख़त्म हो जाए। मसावी इस जानिब भी 3 से ज़रब देना पड़ेगा, तब हमारा तराजू यानी मसावात इक्वल रहेगी, बराबर रहेगी, मुतवाज़न रहेगी। ये 3 3 से कट चुका है, तो ये 49 माइनस 28y जमा 4y की 2 बराबर है 25 तिया 75 हो जाएगा, जमा 3 दूनी 6y की 2। अब यहाँ इस पूरे 6y को 2 को इस तरफ लाते हैं, तो ये 4y की 2 है, 6y की 2 जब इस जाहिर पे आएगा माइनस का 6y की 2 बन जाएगा, क्योंकि 6y की 2 को जब हम तरतीब देंगे तो शुरू में ज़्यादा कुव्वत नुमा वाले को हम लिखते हैं, और उसमें माइनस 2y की 2 बच जाएगा। इसलिए बेहतर यही है कि पलड़े बदल दें। पलड़े बदलने का फ़ायदा यही है कि हमें नफ़ी से बच जाएंगे। आप पलड़े पूरा का पूरा ये बदल रहे हैं, इसको मैं पहले लिख रहा हूँ और तरतीब भी साथ देता जा रहा हूँ। पलड़े बदलने से और तरतीब देने से लिख दें भी ठीक है। 6y की 2 इसको लिख दिया, जमा का 75 ये लिख दिया, और इस तरफ भी तरतीब देते चलें। 4y की 2 माइनस 28y जमा का 49। अब इस पूरे जुमले को इस जानिब ले आएँ। 6y की 2, अब इसके बाद ये 4y की 2 माइनस बन जाएगा, इस तरफ 4y की 2 चूँकि जमा का था, इस तरफ माइनस बन गया। अब माइनस 28 जब इस तरफ आएगा, जमा का 28 बन जाएगा। अब जमा का 75 पहले से मौजूद है, और 49 इस जानिब आया, तो ये माइनस का बन गया 0। अब ये दोनों हम किस्म हैं, ये दोनों हम किस्म हैं, तो इनको एक करते हैं। 2
जगह लिखे गए हैं, तो 6y2 में से -4y2 गया तो 2y2 जमा का बच गया। देखा, अगर हम पलड़े ना बदलते तो यहाँ मनफी का 2y2 बचता, फिर हमें मनफी को गायब करना पड़ता। मनफी को कोशिश करें मनफी सवाल में हटाने की, क्योंकि सारे मसाइल या प्रॉब्लम यही मनफी ही बनाती है। तो 2y2 और ये अकेला है, 28y उसी हालत में रहा, और इसमें क्या बच गया, 75 में से 49 गया, 15 में से 9 गया 6, और क्या कहते हैं अपना 7 नहीं बल्कि 6 में से 4 गया 2, 26 बराबर है 0 के। अब इन तमाम रकूम, तीनों रकूम में देखें तो कोई ऐसा मुश्तरक हिस्सा ख़ास तौर पर 2 है जो तमाम को पूरा तकसीम करता है, लिहाजा 2 से तकसीम करने से, ताकि ये रकम इबारत हमारे जो यानी ये 2 गायब हो जाएगा, ये छोटा हो जाएगा, 14 बन जाएगा, ये 13 बन जाएगा। 2y2 बटे 2 जमा 28y/2 जमा 26 बटे 2 मसावी 0 बटे 2। अब ये 2 से 2 कट गया तो हमारे पास क्या बच गया, उस जानिब लिखते हैं, ये 2 से 2 कट गया y2, यहाँ 2 एकम 2 14y बन जाएगा, ये 13 दूने 26, ये 13 बन जाएगा। 2 को सिफर को 2 पर तकसीम करो तो वापस सिफर आ जाएगा मसावी के उस तरफ, यानी y2 जमा 14y जमा 13 था तो मनफी 13 था, जमा 13 है मेरे ख्याल में, हाँ, जमा 26 था तो 13 हो गया मसावी 0 के, जमा 13 बराबर है 0 के। अब ये आसान हो चुका है सवाल आपके लिए काफ़ी। इसी तरीके से आप इसको वो क्या कहते हैं, y2 जमा 14y जमा 13, तो इस 13 को रफ अमल में यहाँ ज़रब देते हैं, 13 को यहाँ एक अद्दी सर है, 13 एकम 13 बन जाएगा, यानी ज़रब देने से 13 बने, और जमा करने से 14 बने। जमा करने से, ये जमा बताता है हमें, जमा करने से 14 हासिल हो। तो ये पहला पहाड़ा है, एक पर अगर 13 को तकसीम किया जाए तो हासिल ज़रब 13 ही जवाब 13 मिलेगा, यानी 13 में 1 जमा करें 14 बनता है, 13 को 1 से ज़रब दें 13 बनता है। तो अब इसको यूँ लिखते हैं, y2 जमा वापस लिख दिया, और ये जमा 13 भी वापस लिख दिया, बराबर है 0 के। इसमें बड़ी रकम को पहले लिखा, बड़े हिस्से को, और यही मुतग़य्यर साथ रखा, जैसे पहले आपको बताता चला आ रहा हूँ शुरू से। उसके बाद 1 है, 1 जो है पहले अलामत का हिसाब कर लें, क्योंकि बात जमा की थी तो इसी अलामत को वापस रखें, इस अलामत का ख़ुसूसन ख्याल रखा करें। और उसके बाद अब 1 है, 1 लिखाई में आता नहीं लिहाजा वही y लिख दिया, इसका माना 1y आ गया। इनमें क्या मुश्तरक नज़र आ रहा है, अब y को y से ज़रब देंगे, y2 बन जाएगा, ये जमा है ये जमा है, दोनों एक जैसी अलामतें हैं तो जमा लगा दें। y को अब 13 से ज़रब देंगे, 13y बनेगा, दरमियान वाली अलामत को बरकरार रखा। इनमें ज़हरन कोई मुश्तरक नहीं तो एक मुश्तरक ले लिया करें, 1 को y से ज़रब देंगे, y बनेगा। फिर इन दोनों अलामतों को देखा, एक जैसी हैं, यानी दोनों जमा हैं तो जमा आ जाएगा, 1 ज़रब 13 13 बनेगा, बराबर है 0 के। तो y जमा 1 इनको जुदा कर, जो बाहर थी ब्रैकेट्स के उनको अलग ब्रैकेट में बंद कर दिया, इन 2 ब्रैकेटों में से एक ब्रैकेट उठाया, बराबर होता है 0 के। तो पहली सूरत y जमा 1 बराबर है 0 के, और दूसरी सूरत हमारी आ गई y जमा 13 बराबर है 0 के। तो ये y बराबर आ जाएगा -1 के, और ये y बराबर हो गया जमा का 13 इस तरफ गया तो माइनस का 13 हो गया। ठीक है, अब y की कीमतें हमने तलाश कर ली हैं, अब चलते हैं x की कीमतें तलाश करते हैं। x की कीमत तलाश करने के लिए फिर हमें जाना पड़ेगा उन्हीं मसावातों की जानिब
अब मसावात नंबर 1 में इंटर करें, मर्जी है। मसावात नंबर 2 में इंटर करें, मर्जी है। मसावात नंबर 3 में इंटर करें वाई की कीमत, तो भी आपकी मर्ज़ी है। क्योंकि हमारे लिए आसान कौन सी है, ये वाली सबसे आसान है। पहली में मसावात नंबर 1 में हम वाई की कीमतें दर्ज करते हैं। अब इनको मैं जुदा यूँ लिखता हूँ क्योंकि पेज काफ़ी है। मसावात नंबर 1 में वाई मसावी -13 रखने से, अब यहाँ मैं यही हवाला देता हूँ। मसावात नंबर 1 में वाई मसावी -1 दर्ज करने से, एक ही बात है सारी। अब मसावात नंबर 1 क्या है हमारे पास, 3x + 2y मसावी 7। 3x + 2y मसावी है 7 के। यहाँ भी लिख दें 3x + 2y मसावी है 7 के। ठीक है, तो आइए इसमें हम दर्ज करते हैं -1 x y की जगह पर 3x + 2 ضرب -1 बराबर है 7। वाई की जगह उसकी कीमत आ गई। यहाँ भी वाई की कीमत हम -13 रखेंगे। 3x + 2 ضرب -13 बराबर है 7 के। ठीक है, अब 3x जमा ज़र मनफी हो गया, 2 एकम 2 बराबर है 7 के। तो 3x बराबर रहा 7, माइनस के 2 को उस तरफ ले जाए, 2 जमा का बन गया। 3x बराबर है 9 के, 7 जमा का और 2 जमा का दोनों इकट्ठे हो गए 9। तो 1x बराबर रहा 9 बट्टे ये करते हैं 3, 3 एकम 3, 3 तिया 9। तो x की कीमत 3 आ गई। ठीक है, ये y की कीमतों को भी हाईलाइट करते चलें, लास्ट में हमें तलाश करने में आसानी होगी। अब ये 3x जमा ज़र मनफी बन जाएगा, 13 दूने 26 मसावी 7 के। तो 3x बराबर रहा 7, ये मनफी का 26 उस तरफ गया तो जमा का 26 बन जाएगा। ठीक है, जमा का 26 और 7 कितना आ गया 33। 3x बराबर रहा 33 के, तो 1x बराबर रहा 33 बट्टे ये 3 हो गया, 3 एकम 3, 11 या 33। तो x की कीमत आ गई यहाँ 11। अब हल सेट लास्ट में लिख दें। हल सेट में फिर आप यूँ लिखेंगे, अगर x की कीमत 3 है तो y की कीमत ये है। इसी पार्ट 1 में यानी -1 है, इनको जुदा कर दिया मुतरतब जोड़े की शक्ल में। फिर कामा लगाने के बाद दूसरा मुतरतब जोड़ा क्या है, ये x 11 है तो y क्या है -13, ये -13 लिख दिया। और ये सेट की ब्रैकेट आ गई, ये मुतरतब जोड़ों की ब्रैकेट आ गई। आपने ग्राफ पढ़ा होगा, हमेशा पहले x की कीमत होती है, बाद में y की कीमत होती है। x मैवर y मैवर पर आप जब सवाल हल करते हैं तो ये आपका सवाल नंबर कौन सा था, 2 था। सवाल नंबर 2 हल हो चुका है। इसको फिर से मैं यहाँ से आपको दिखा रहा हूँ, गौर से देखें। ठीक है, इसी तरीके से इस साइड पे तो ये हल हो चुका है। ठीक है, इंशाल्लाह आप इस सवाल को भी समझ गए होंगे। तो अब ज़िंदगी रही तो सवाल नंबर 4 हल करते हैं आगे, वो दूसरी वीडियो में। तो इस वक्त अल्लाह हाफ़िज़, दुआओं में याद रखना।